कलर साहब, एक मुद्दा उठ के सामने आ रहा है शिक्षकों की अटैचमेंट का। जिन लोगों के 2 साल से ज्यादा हो चुके हैं उनकी अटैचमेंट नहीं हो सकती और फैक्ट्री का ऑर्डर भी था, और स्कूलों में शिक्षकों की कमी भी है। किस तरह देखती है और क्या इसमें किया जाए? स्कूलों में शिक्षकों की कमी है, ये एक मसला पिछले 2-3 साल से रहा है और ये समस्या बड़ी हद तक जो है सॉल्व हो गई है। हमने पिछले दिनों एक राशनलाइजेशन का मुद्दा पूरे जिले के अंदर राशनलाइजेशन किया था। तो आज स्थिति जैसे 2 साल पहले थी वैसे नहीं है, लेकिन हकीकत यह है कि नए टीचर जो हैं वो रिक्रूट नहीं हो रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट को फैसला लेना है। मेरे ख्याल पिछले दिनों मैंने जब एजुकेशन सेक्रेटरी से बात करी थी, उनके श्रीनगर गया था मैं, तो कह रहे थे कि हमने एक मनसूबा बना रखा है इसका प्लान, और गवर्नमेंट जब भी डिसीजन लेगी नई टीचरों की भी भर्ती शुरू हो जाएगी। और तब तक जो हमारे पास एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं, जो टीचर हैं, उन्हीं से जो है उसको राशनलाइज करके उनको अटैचमेंट करके इसी तरह से काम चल रहा है। और उतनी अलार्मिंग नहीं है सिचुएशन। अभी फिर जो टीचरों की, जैसे ये एकेडमिक सेशन पूरा हो जाएगा उसके बाद फिर से टीचरों को यहाँ पर कम है ज़्यादा है, फिर से एक बार राशनलाइज किया जाएगा, उनके ट्रांसफ़र करी जाएगी। ऐसी बात मेरी डायरेक्टर एजुकेशन से हुई है। कुछ हमारे जो टीचर हैं जो मास्टर ग्रेड में गए हैं, उनकी भी बड़े पैमाने पर वो लिस्ट अप्रूव हो गई है, लेकिन ट्रांसफर ही नहीं करी है। वो एकेडमिक सेशन का वेट कर रहे हैं, उसके बाद करेंगे। स्टेडियम का काम भी जो है धीमी गति से चल रहा है, जरूरत है समय स्टेडियम की। स्टेडियम के लिए अलॉटमेंट हुई है, लेकिन स्पोर्ट्स काउंसिल के जो काम है वो इसी तरह से, ये एक बार जो भी सेट स्पोर्ट्स काउंसिल के पास आ जाता है, जो उनके उसमें क्षेत्र में आ जाता है, उसका काम होना ही है, देर सवेर होना है। लेकिन अवेलेबिलिटी जो फंड होती है उनके पास, उसी को राशनलाइज करके हर साल थोड़े थोड़े फंड्स उसके लिए अलॉट करते हैं। और वो ये होता है कि इस साल में हम कितने काम कर सकते हैं। तो एक उनका अपना प्लान है, 2 साल 5 साल में स्टेडियम को इम्प्रूव करते हैं। लेकिन बीच में कोरोना काल की वजह से फंड जो है बसोली स्टेडियम के लिए नहीं आए थे। लेकिन आप देखो पिछले साल भी काम हुआ है, अभी इस साल भी काम हो रहा है। अभी बहुत जल्दी वहाँ पर जो वॉलीबॉल का स्टेडियम है, सिंथेटिक कोर्ट है, जो मतलब वर्ल्ड क्लास कोर्ट है, वो बनने जा रहा है। क्रिकेट की प्रैक्टिस पिच भी वहाँ पर बनेगी और उसकी बाउंड्री भी लगाई जा रही है। और इसी तरह आस्ता आस्ता जो है ग्रेजुअल डेवलपमेंट होगी आने वाले समय में। आशा करता हूँ कि मेरी स्पोर्ट्स सेक्रेटरी से भी पिछले दिनों बात हुई है, वो कह रहे हैं कि हम करेंगे इनको, और अगले साल भी आने वाले समय में फंड्स आएंगे और काम इसका विस्तार होगा। जमीन हमारे पास काफ़ी है वहाँ पर, लेकिन जो समय लग रहा है, और कोई भी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है तो समय तो उसमें लगता है। तो थोड़ा सा मैं लोगों से अपील करूँगा, थोड़ा धैर्य रखें। और ये अच्छी बात है कि ये फैसिलिटी बन जाएगी तो हमारे युवाओं के लिए एक बड़ा सहूलत यहाँ पर मिलेगी। यहाँ पर ही नहीं, हमने सांदर के अंदर अभी मैं 2 दिन पहले वहाँ गया भी था, वहाँ भी इस तरह की एक 80 लाख रुपए की एक फैसिलिटी बना रहे हैं। प्लाख में भी एक ग्राउंड बन रहा है जिसमें 40 लाख का है, और धारमानपुर में तकरीबन 1.5 करोड़ के स्पोर्ट्स के सेट्स बने हैं। और ये भी जो स्टेडियम है इसके ऊपर 2-2.5 करोड़ रुपया लग गया है, और आगे भी इसके लिए फंड्स आएंगे। तो फैसिलिटी अच्छी हो, ये हमारा प्रयास है। इस साल भी मैंने प्रयास किया कि प्लासी के अंदर और एक नगरोटा के अंदर इस तरह के ग्राउंड और बने, वो उसके लिए भी हमने केस टेकअप किया है स्पोर्ट्स जे एंड के स्पोर्ट्स काउंसिल।